हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC ई पाठशाला में। सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर करंट अफेयर का वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दीजिए। हमारा फरवरी माह का आधे महीने का करंट अफेयर और पूरा का पूरा मार्च माह का करंट अफेयर अभी बचा हुआ है। लगभग 1.5 महीने का करंट अफेयर पेंडिंग है। इस समय 5 अप्रैल तक आप लोगों को ये करंट अफेयर कवर करा दूंगा, यानी कि इसका वीडियो आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी का जो वीडियो है ये हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का जो ऑनलाइन बैच शुरू होने वाला है 15 अप्रैल 2026 से, उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। यानी कि इस ऑनलाइन बैच में आपको कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन सा टॉपिक कवर कराया जाएगा, किस प्रकार से आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, कितने बार आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में हमारा ये छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का सिलेबस कवर होगा, कितने टाइम पीरियड तक आपका ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, आप वीडियो को क्वालिटी किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्पीड किस प्रकार से आप इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारा कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए हमारा जो ऑनलाइन बैच है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का, ये CGPSC प्री और व्यापम को टारगेट करते हुए बनाया जा रहा है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये कि ये छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन है। ठीक है, केवल CGGS का सिलेबस इसमें कवर होगा, इसमें इंडियन GS शामिल नहीं है। ठीक, और इस CGGS के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लास शुरू हो रहा है आपका 15 अप्रैल 2026 से। तो जो भी स्टूडेंट इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वे गूगल प्ले स्टोर पर जा करके छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी 15 अप्रैल 2026 से। ठीक है, 15 अप्रैल 2026 से आपका ये जो बैच है ये शुरू हो जाएगा। कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा अगले 4 महीने में, यानी कि 15 अप्रैल से शुरू होगा तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त तक जो है आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये जो सिलेबस है इसे 3 महीने या 3.5 महीने में भी कवर कराया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलते हैं क्योंकि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड रीज़न से क्लासेस बीच में इंटरप्ट हो सकता है। जैसे कि कुछ टेक्निकल इशू आ सकते हैं, डिजिटल बोर्ड में कुछ टेक्निकल इशू आ गया, जो माइक हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया, जो कैमरा हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया, तो उस कारण से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम पीरियड लेकर के चलते हैं। वैसे जो कोर्स है ये विदिन 3 मंथ या आपके लगभग 3.5 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आप जो है मैक्स टू मैक्स 4 मंथ लेकर के चलिए जिसमें आपका पूरा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का सिलेबस कवर हो जाएगा। अब ये कोर्स की वैलिडिटी कब तक रहेगी? कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 1 साल की। 15 अप्रैल 2026 से क्लास शुरू हो रहा है और इस क्लास को आप अगले साल 2027 के 30 अप्रैल तक जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स के वीडियो को आप जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। देखिए एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस है आपका 30 अप्रैल 2027 तक। जो लेक्चर हम बना करके आपको देंगे उस लेक्चर्स को आप 2 बार चाहे, 3 बार चाहे, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितने बार चाहे उतने बार एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम जो है आपको पर डे 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हर दिन हमारे द्वारा 2 वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा जिसका टाइम ड्यूरेशन लगभग 15 से 40 मिनट या मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का लेक्चर रहता है। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि ये जो आपका ऑनलाइन बैच बनाया जा रहा है बिल्कुल फ्रेश न्यू बैच, इसमें जो है हम लाइव क्लासेस नहीं चला रहे हैं। उसका भी अपना एक रीज़न है। लाइव क्लासेस जब आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट एक साथ जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें जब हम लाइव क्लास चलाते हैं तो एक साथ जब लाइव क्लास में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो कई बार क्या है सर्वर डाउन होने के कारण आपका जो क्लासेस है वो इंटरप्ट हो जाता है। देखो मोबाइल ऐप और यूट्यूब के लाइव क्लास में अंतर होता है। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, US बेस्ड कंपनी है आपकी, तो उसमें जो है उनका सर्वर बहुत बड़ा है, लेकिन मोबाइल ऐप बहुत बार क्रैश हो जाते हैं जो हमने पर्सनल फील किया है। ठीक है, जब लाइव लेक्चर जब चालू करो तो बहुत सारे बच्चे जब एक ही टाइम पे, जब क्या होता है स्टार्टिंग डेज के क्लासेस होते हैं 15 अप्रैल को जब हम क्लास शुरू करेंगे, जितने बच्चे लगभग समझ ले 350-400 बच्चे एक साथ ने एडमिशन लेकर के उसमें लॉगिन कर लिया तो उस टाइम पे जो है क्लास आपका क्रैश हो जाता है। ऐसे बहुत बार हमने देखा भी है। दूसरी चीज़,
जब हम आपका क्लास शुरू करते हैं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के हैं। मान लीजिए अगर हम बेसिक एग्जांपल ले, कोई सुकमा साइड का है, कोई नारायणपुर साइड का है, कोई बलरामपुर साइड का है, जहां अक्सर नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू रहता है। अब हमने यहाँ पे क्लास शुरू कर दिया और अगर किसी एक बच्चे का भी अगर नेटवर्क अगर सही तरीके से नहीं मिलेगा तो लगातार मैसेज करके पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। उनके भी अपने कारण है। अब सामने वाले ने फीस पेड किया है तो उसको टाइम पे अगर लेक्चर नहीं मिलेगा तो वो जाहिर सी बात है वो हमें कांटेक्ट करेगा और उसके टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करने में पूरा क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तीसरा रीज़न, बहुत से ऐसे भी आपके स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो क्लास ज्वाइन करते हैं वो ऑन ड्यूटी होते हैं, यानी कि किसी न किसी जॉब में वो किसी न किसी जॉब में रहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लूँ तो जो आपके आर्मी में है, ठीक है, जो सिक्योरिटी फोर्स में है, उन लोग अपने ड्यूटी के बाद आप जो हमारे जो पीएससी एग्ज़ाम होता है उसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है, तो उन लोग भी अपने ड्यूटी टाइम के बाद अपने एक टाइम पीरियड में क्लास अटेंड करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपके आर्मी और आर्मी मैन की हम बात कर रहे हैं, बहुत से जो है आपके 9 से 6 का जॉब भी करते हैं, तो उनके पास एकदम लिमिटेड टाइम रहता है किसी भी लेक्चर को देखने के लिए। अगर हम एक टाइम ड्यूरेशन एकदम टाइम बाउंड कर दे कि हम इतने से इतने टाइम पर ही लाइव आएंगे तो उनके लिए भी एक इशू हो जाता है लेक्चर अटेंड करना, ठीक है। तो ये सारे रीज़न को देखते हुए क्लासेस जो है आपका पर डे रिकॉर्ड करके 2 वीडियो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जो है लाइव क्लासेस जैसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको जो भी डाउट है आप उसको किस प्रकार से पूछ सकते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझना, अगर चीज़ों को अगर मैं यहाँ लाइव बताने बैठा तो पहले स्क्रीन पर कुछ चीज़ें आपको ड्रॉ करके यहाँ पर बताऊंगा। एक मैप को ही मैं समझ लीजिए ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ आपके सामने। उसके बाद फिर उस चीज़ को फिर हटाऊंगा, मिटाऊंगा, फिर आपको फिर ड्रॉ करूंगा, फिर कुछ टाइम आपको लिखने के लिए दूंगा। ज़बरदस्ती एक लेक्चर 1.5 घंटा 2 घंटे का बनेगा। तो वो सारा टाइम को मैं हटा करके एक अच्छा फ्रेश रिकॉर्ड करके लगभग, जैसे वीडियो का टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट से लगभग 1 घंटे के आसपास का रहेगा। डिपेंड करता है कि टॉपिक कौन सा है हमारा। अगर मैं जिला दर्शन की बात करूं तो जिला दर्शन में नारायणपुर जिला, बालोद जिला, ये सब छोटे छोटे जिले हैं। इसे बताने के लिए ज़्यादा फैक्ट नहीं रहता। इसका लेक्चर एकदम छोटा आपका 15 मिनट 20 मिनट का बनता है। वहीं हम अगर रायपुर जिले का मैप बनाए, बिलासपुर जिले का मैप बनाए, सरगुजा जिले का मैप बनाए तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है। इसके लेक्चर्स लगभग 1-1 घंटे के रहते हैं। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन, उसके लेक्चर्स बड़े बड़े रहते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास, उसके लेक्चर्स बड़े बड़े रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम टॉपिक कौन सा कवर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका वीडियो का लेंथ डिसाइड होता है, ठीक है। नोट्स सबमिट, असाइनमेंट सेक्शन रहेगा आपके मोबाइल ऐप में, आगे आपको दिखाऊंगा। उस असाइनमेंट सेक्शन में जा करके आप अपना नोट्स सबमिट कर सकते हैं, या जो चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन में भी आप अपना नोट्स बना करके हमें सबमिट कर सकते हैं। देखिए, नोट सबमिशन का ऑप्शन इसलिए रखा गया है, हम जो है इस ऑनलाइन बैच में किसी भी प्रकार का कोई भी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब से कोरोना का टाइम पीरियड गया है तब से लोगों की आदतें बहुत बिगड़ चुकी है इन द सेंस सारा चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया है, अच्छी बात है, लेकिन लोगों को बैठे बुठाए पके पुकाए खाने की आदत हो गई है। एक तो आपको ऑनलाइन मटेरियल भी आप कंज्यूम करेंगे, आपको पूरा बना बुनाया पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोगों के पास मेहनत करने के लिए कुछ बचता नहीं है, और ये चीज़ एक आलस्य का कारण भी बन जाता है। अगर आपको चीज़ें पढ़नी है तो मार्केट में बहुत से फेमस पब्लिकेशन के मोटे मोटे बुक अवेलेबल है। 1000 पेजेस के, 1500 पेजेस के बुक्स मार्केट में 3-3 वॉल्यूम 4-4 वॉल्यूम में अलग अलग पब्लिकेशन के आ चुके हैं, और काफ़ी अच्छे बुक है, नो डाउट। अगर पढ़ करके चीज़ें क्लियर कर सकते हैं तो आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, एकदम फ्रेश कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको पढ़ करके एग्ज़ाम निकाल लीजिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके किसी एक उम्मीद से आए हैं कि हमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का सिलेबस कवर हो जाए, अच्छे से कवर हो जाए, तो उसके लिए आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा। अपने हाथ से बनाया गया नोट्स, अपने हाथ से लिखा गया जो कंटेंट है ना, ये लंबे समय तक याद रहता है। जो आप एक बुक पकड़ लिए हो, उस बुक में मार्किंग कर रहे हो, उसी के साइड में छोटे छोटे अक्षर में लिख करके याद कर लेंगे, लंबे समय तक सोचोगे तो वो याद नहीं होता। पूरा 1000 पेज का बुक पढ़ा हुआ है, 1500 पेज का बुक मार्केट में अवेलेबल है, उसको पढ़ लीजिए अगर है हिम्मत तो, नो डाउट वो अच्छे बुक है।
सबसे ज्यादा प्रचलित बुक है, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको नोट्स से ही पढ़ना है तो। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आए हैं, सामान्य अध्ययन पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, आपको वीडियो लेक्चर की जरूरत है नोट्स के अलावा, तो आप जो है इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, तो अपने हाथ से जो बनाया गया नोट्स है, जब थोड़ा सोचते हैं कि मैंने ये कहां पढ़ा है, तो अपने दिमाग में वो कॉपी का पन्ना पलट करके याद आता है कि मैंने यहां पे ये टॉपिक पढ़ा है इस जगह पे। ठीक है, तो आपको जो है डेली बेसिस पे नोट्स बना करके सबमिट करना होगा। अगर कहीं पर कोई गलती है तो हमारे द्वारा बताया जाएगा कि यहां पर ये करेक्शन है, इसे ठीक कीजिए। हमारा पूरा जो सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन बैच चलता है, वो हर एक लेक्चर, हर एक टॉपिक अपने पिछले लेक्चर से लिंक रहता है। बीच में से कोई भी रैंडम वीडियो उठा करके नहीं देखना है कि आज मूड किया तो जनजाति पढ़ लिए, आज मूड किया तो इतिहास पढ़ लिए, आज मूड किया तो योजना पढ़ लिए। ऐसा नहीं है। फर्स्ट डे के फर्स्ट लेक्चर से जो भी क्लास शुरू होगा उसको एक के बाद एक आपको कवर करते चलना है। अगर कोई क्लास मिस हो गया तो नया क्लास ज्वाइन ना करके आपको पिछले क्लास को ही पहले कवर करना है, क्योंकि हर एक लेक्चर अपने पिछले लेक्चर से लिंक होगा। बीच में से कुछ भी रैंडम उठाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये सिलेबस जो है ना आपके लिए एकदम टफ लगने लगेगा। क्योंकि ये सामान्य अध्ययन का जो बैच बनाया जा रहा है, जो इसको जिस तरीके से हम इसको पढ़ाने की प्लानिंग करके चल रहे हैं कि कौन सा टॉपिक किस टॉपिक के बाद हम कवर कराएंगे, उसे ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपके लिए, जैसे हम पहले समझ लीजिए जिला दर्शन पढ़ेंगे, उसमें हमें केवल जिले, तहसील, स्थान, प्रमुख स्थान, ये नाम हमको पढ़ना है। उससे क्या है, आपका बेस बनेगा भौगोलिक अध्ययन के लिए, उससे आपका बेस बनेगा जनजाति के लिए, उससे आपका बेस बनेगा आपका इतिहास के लिए। तो जब तक बेस क्लियर नहीं होगा और अचानक से उठा के कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे तो चीज़ें जो है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। जो लोग ऑलरेडी 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट उनको चीज़ें अच्छे से, आपका बस एक पॉलिश करने के लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जो जस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, आपके CGPSC या व्यापम का तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ना है, तो आपके लिए फर्स्ट डे का फर्स्ट लेक्चर से ही चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ऑफलाइन डाउनलोड और स्पीड कंट्रोल की फैसिलिटी रहेगी आपके वीडियोस में, आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए टॉपिक जो हम कवर कराने वाले हैं, सबसे पहले छत्तीसगढ़ जिला दर्शन। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो टोटल आपके 33 जिले हैं, इन 33 जिलों का मैप बना करके हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिले, 5 संभाग के अंतर्गत जो 33 जिले हैं उसे हम मैप बना के कवर करेंगे। हर एक जिले का मैप ड्रॉ करेंगे, उस जिले से होकर के कौन कौन से प्रमुख सड़कें गुजर रही है, उस जिले से होकर के कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित हो रही है, उस जिले के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख शहर है, कौन से प्रमुख मंदिर है, कौन से प्रमुख आपके उद्योग है, ठीक है, कौन से पहाड़ है, उसकी स्थलाकृति किस प्रकार से है, ये सारा कुछ हम मैप में कवर करेंगे। आगे भौगोलिक अध्ययन में इंडिविजुअल टॉपिक आएगा, लेकिन सबसे पहले हम हर एक जिले का एक ओवरव्यू कवर करते हुए चलेंगे। एक जिला बनाए, उसमें से होकर कौन सा नेशनल हाईवे गुजर रहा है, उससे होकर कौन सी नदियां प्रवाहित हो रही है, उसके प्रमुख शहर कौन से है, उसका आपका इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है, उसमें कौन से प्रसिद्ध उद्योग है, वहाँ पे कौन सा प्रमुख खनिज उपलब्ध होता है, वहाँ पर कौन सा प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। सबसे पहले हम एक एक जिले का अलग अलग इंडिविजुअल मैप बना करके कवर करेंगे। उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक शुरू होगा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक, स्थलाकृति, नदियां, जलप्रपात, सिंचाई परियोजना, जलवायु, मिट्टी, खनिज, वन, उद्योग, ऊर्जा, ये सारा टॉपिक कवर करेंगे। छत्तीसगढ़ का स्थलाकृति विभाजन, आपका प्राकृतिक विभाजन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। छत्तीसगढ़ जो है आपके कितने भौगोलिक प्रदेश में बटा हुआ है, छत्तीसगढ़ का स्थलाकृति बनावट कैसा है, किस प्रकार के शैल समूह से वो बना हुआ है, किस जिले में कौन से शैल समूह का विस्तार है, नदियां छत्तीसगढ़ की को कुल कितने आपके नदी प्रवाह तंत्र में विभाजित किया गया है, महानदी प्रवाह तंत्र, गोदावरी इंद्रावती नदी प्रवाह तंत्र, सोनगंगा प्रवाह तंत्र,
ठीक है, आपका नर्मदा प्रवाह तंत्र, ऐसे अलग अलग प्रवाह तंत्र को पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां और उसकी सहायक नदियों को देखेंगे। वो नदियां किन किन जिलों से होकर के प्रवाहित होती है, उन नदियों पर कौन से जल प्रपात है, उन नदियों के ऊपर कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं, ये सारा चीज हमें कवर करना है। उसके बाद आपका नदी के ऊपर जलप्रपात, अलग अलग जिलों में कौन कौन से प्रसिद्ध जलप्रपात मौजूद है, सिंचाई परियोजना कौन से आपके किस जगह पे कौन सा डैम है, कौन सी सिंचाई परियोजना किस जिले में है, इसे हम कवर करेंगे। उनकी क्षमता कितनी है, ठीक है, सिंचाई क्षमता उनकी कितनी है, ये सारा चीज। जलवायु अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर बनता है। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जलवायु है, हमारे भारतवर्ष में गर्मी आती है तो उसका रीजन क्या है, ठंड आती है तो उसका रीजन क्या है, बरसात होने का कारण क्या है, छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस दिशा से होता है, ये सारा चीज हमें जलवायु में कवर करना होता है। जलवायु वाले टॉपिक में आपको छत्तीसगढ़ की जलवायु से पहले भारत की जलवायु पढ़ना जरूरी रहता है। उसके बाद मिट्टियां, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, किन किन क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है, ये सारा चीज कवर करेंगे। उस आपकी मिट्टी के आधार पर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में कौन सा कृषि उपज लिया जाता है, ये कवर करना होता है। खनिज, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कौन से खनिज का भंडारण है, किस खनिज का उत्पादन होता है, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, ठीक है, इनका भंडारण, टीन का भंडारण, ये सारे प्रमुख खनिज, गौड़ खनिज, इनका भंडारण किस क्षेत्र में है, ये सारा चीज हम खनिज वाले टॉपिक में कवर करेंगे। वन वाले टॉपिक में छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण, वन का क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ में आपका अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, एलिफेंट रिजर्व, उनका लोकेशन, उनका एरिया, ये सारा चीज हमें कवर करना होता है। उसके बाद उद्योग, छत्तीसगढ़ का जो इंडस्ट्री है वो किस प्रकार से है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध उद्योग जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट हो गया, बाल्को हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, ये सब का लोकेशन हमें ट्रेस करना होता है। ऊर्जा वाले टॉपिक में जो आपके नेशनल थर्मल पावर प्लांट हो गए, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड के द्वारा जो स्थापित पावर प्लांट है, छत्तीसगढ़ की जल विद्युत परियोजना जो है, ये सारी चीजों को हम ऊर्जा वाले टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनजातियां अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है, कितने प्रकार की जनजातियां छत्तीसगढ़ में निवास करती है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों की बोली क्या है, भाषा क्या है, रहन सहन क्या है, खान पीन क्या है, उनकी विवाह पद्धति क्या है, उनके पूजा पाठ का तरीका क्या है, वो कौन सा नृत्य करते हैं, कौन सा लोकगीत गाते हैं, उन लोग कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं, उनका वितरण यानी कि वो किन किन जिलों में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है, उनमें टोटमवाद क्या होता है, उनमें बोंगावाद क्या होता है, इनमें युवा गृह का क्या महत्व होता है, अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। उनके प्रमुख व्यंजन, ये सारा चीज हम जनजाति वाले टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति। छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति यानी कि छत्तीसगढ़ की जो लोकगीत है, लोक नृत्य है, आपके जैसे पंडवानी हो गया, रहस, गम्मत, ये सारा चीज हम इसमें कवर करेंगे आपके लोक कला एवं संस्कृति वाले टॉपिक में। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषण, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन, ठीक है, छत्तीसगढ़ की लोकगीत, लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र, ये सारा चीज आपके लोक कला एवं संस्कृति वाले टॉपिक में कवर होता है। तीज त्योहार, जो आपके अलग अलग माह में जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय तीज त्योहार पर्व मनाए जाते हैं, उसे हिंदी कैलेंडर के आधार पर याद करना होता है। आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसमें काम नहीं आता, इसमें आपको हिंदी कैलेंडर में जो महीनों के नाम होते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निश्चिंत रहिए, ये सारा चीज आपको क्लास के दौरान ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपका तीज त्योहार, प्रमुख व्यंजन, आभूषण, लोकगीत, लोक नृत्य, ये सारा इसमें कवर होगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास 3 पार्ट में होता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से आपके प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, किस आपके पुरातात्विक स्थल में कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कौन से शैल चित्र प्राप्त हुए, प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास में हम आपके कलचुरी शासकों के बारे में पढ़ते हैं, मराठाकालीन शासकों के बारे में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानीय राजवंश जैसे कि सरपुरिय वंश, पांडु वंश, ठीक है, सोम वंश, कांकेर के सोम वंश, आपके इतिहास में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारा चीज उसमें क्लियर होता चलेगा, ठीक है। आधुनिक इतिहास में जो आपके छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का जो टाइम पीरियड रहा, छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए,
ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से प्रमुख आपके स्वतंत्रता सेनानी की क्या भूमिका रही, ये सारा चीज़ हम आधुनिक इतिहास में कवर करेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक टाइम था 2015-16 या 16-17 के सीजीपीएससी एग्जाम में जो क्लासिफिकेशन होता है ना आपके क्वेश्चन का, ये हमारे सिलेबस में बता दिया गया है कि 100 क्वेश्चन आएंगे सीजीपीएससी में, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके इंडियन जीएस का रहेगा, 50 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ जीएस का रहेगा। छत्तीसगढ़ जीएस पे मेनली आपके यही सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे ये क्लासिफाई नहीं रहता कि इतिहास से कितना आएगा, जनजाति से कितना आएगा, लोक कला संस्कृति से कितना आएगा, ये क्लासिफाई नहीं रहता। बस 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसका किस टॉपिक का कितना वेटेज रहेगा ये कभी नहीं बताया जाता। 2015-16 का जब पीएससी का एग्जाम हुआ था तो उस साल के एग्जाम में आपके इस ग्राम पंचायत नगरीय निकाय से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछा गया था। 50 में से 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाना अपने आप में बहुत बड़ा। देखिए उससे पहले ना ग्राम पंचायत नगरीय निकाय से 2015-16 या 16-17 से पहले इस सेक्टर से क्वेश्चन आते ही नहीं थे, और क्वेश्चन आए तो इतने डीप में जाकर के आए, उसके बाद से जो है लोगों ने या एस्पिरेंट्स ने या टीचर्स ने इस टॉपिक को पढ़ाना शुरू किया था। और उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर आपके नगरीय निकाय से क्वेश्चन आए। लोग ग्राम पंचायत के लिए प्रिपेयर करके रखे थे, नगरीय निकाय वाला टॉपिक से क्वेश्चन आ गया लगभग आपके 15, 20, 25 के आसपास। अभी जो है एक एवरेज क्वेश्चन पेपर सेट होता है, मिक्सअप आता है, काफ़ी बैलेंस पेपर आ रहा है अभी के टाइम पीरियड पे। ठीक है, आपका प्रॉपर इतिहास के क्वेश्चन आएंगे, जनजाति के आएंगे, लोक कला के आएंगे, संस्कृति के आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे के आएंगे, करंट अफेयर के आएंगे, यानी कि बैलेंस क्वेश्चन पेपर अभी के टाइम पे आ रहा है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत नगरीय निकाय इसमें कुछ अलग से हमें और पढ़ना पड़ेगा, जो धाराएं आती है। ठीक है, आजकल धाराओं से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, वो सारा चीज हम इसमें कवर करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं, इस टॉपिक में हम छत्तीसगढ़ की नवीन योजनाओं को पढ़ेंगे। जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है तो उनके सरकार बनने के बाद उनके द्वारा जो जो नई योजनाएं प्रारंभ की गई है, उन योजनाओं को हम हमारे इस छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन वाले बैच में कवर करेंगे। और जो पुरानी योजनाएं जो हमारे प्रदेश में चली आ रही है, उसे हम इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। यूट्यूब पर इकोनॉमिक सर्वे और आपके करंट अफेयर के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, उसे अलग से ये छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन वाले क्लास में अलग से इसे हम कवर नहीं कराएंगे। ठीक, अपने आप में सफिशिएंट है जो आपका YouTube पे जो वीडियो आता है। ऐसा नहीं कि हम जो है आपके इसमें सामान्य अध्ययन के बैच में आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। जितना आपको YouTube में पढ़ाया जाएगा उतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो टॉपिक है, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, इस साल जो है मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी, यानी कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपके आए हैं वो क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना करके उसे भी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन टाइम लगेगा। पहले इकोनॉमिक सर्वे हमें पूरा करना है विद इन टाइम। ठीक है, टोटल 17 अध्याय है, 4 अध्याय के वीडियो अभी यूट्यूब पर आ चुके हैं, जल्दी ही और भी आपके अध्याय के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे आपको यूट्यूब से कवर करना है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, हर महीने का जो है आपके करंट अफेयर का वीडियो यूट्यूब पर आएगा। तो जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है ना, इसमें जो प्रदेश में चल रही जो पुरानी योजनाएं हैं, पुरानी योजनाएं जैसे कि सुखद सहारा योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है, दिव्यांगजन पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, नोनी सुरक्षा योजना, ये सभी की सभी योजनाओं को हम इकोनॉमिक सर्वे में कवर करते चलेंगे। और जो नई योजना है जैसे कि महतारी वंदन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन खेतीहर मजदूरी योजना, ठीक, जो नवीन योजनाएं भी लागू की गई है, गौधाम योजना, ये सारी योजनाओं को हम जो इस सामान्य अध्ययन वाले क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस वाले टॉपिक में जो आपका छत्तीसगढ़ विविध वाले टॉपिक में हम छत्तीसगढ़ में शिक्षा की स्थिति, छत्तीसगढ़ में इस जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ का सचिवालय, छत्तीसगढ़ का आपका विधानसभा, ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें जो है हम छत्तीसगढ़ के इतिहासकार, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, छत्तीसगढ़ में आपके जो पत्र पत्रिकाएं प्रचलन में थी,
इतिहास में, वो सारे बचे हुए फैक्ट को हम छत्तीसगढ़ विविध वाले टॉपिक में कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर दिखने के लिए तो आपको बहुत छोटा छोटा टॉपिक लग रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, ये इतिहास छत्तीसगढ़ जिला दर्शन वाला टॉपिक कवर कराने में ही लगभग 15 से 18 दिन का टाइम पीरियड लग जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, जब तक जिला दर्शन मैप बनाकर कवर नहीं करेंगे तब तक आगे का हमारा बेस ही नहीं बनेगा। ठीक है। भौगोलिक अध्ययन बहुत बड़ा टॉपिक है, अपना एक सफिशिएंट टाइम लेता है कवर कराने में। जनजाति अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। छत्तीसगढ़ का मैप बना करके छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख जनजाति किस जिले में निवास करती है, सर्वाधिक किस जिले में उनका संकेंद्रण है, ये सब चीज ट्रेस करना होता है। छत्तीसगढ़ में जनजाति जो केंद्र सरकार द्वारा जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति कौन कौन सी है, राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है, जनजातियों का जो है आपका प्रकोष्ठ क्या है, जनजाति अभिकरण क्या होता है, जनजाति प्राधिकरण क्या होता है। ठीक है। जनजाति की बोली, भाषा, संस्कृति, विवाह पद्धति, युवा गृह, बहुत सारा टॉपिक अपने आप में इसमें कवर होता है। ठीक है। लोक कला संस्कृति में 30 त्योहार पर्व, इतिहास में प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक, ग्राम पंचायत नगरीय निकाय, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नवीन योजनाएं और मिसलेनियस फैक्ट, ये सारा आपका सिलेबस में कवर होगा। अब देखिए आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और है, जैसे कि अगर आप मोबाइल ऐप ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है वो बता रहा हूँ। मोबाइल ऐप अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ टॉप में ही आपका ये बैनर बना हुआ है। ठीक है। ये टॉप में आपका बैनर बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपका ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। या नीचे तरफ यहां पर दिया गया है आपका स्टोर सेक्शन। ठीक है। स्टोर सेक्शन यहां पे दिया है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर ये है आपका कोर्स ऑनलाइन बैच 2026-27 छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीजी जनरल स्टडी। ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप नीचे तरफ जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करेंगे इस पे, तो आपके सामने जो है पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां पर आप पे करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है। यहां पर ऊपर तरफ अगर आप देखेंगे, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो आपको जब कभी भी वीडियो देखना है, जैसे कि जिस टाइम हम वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो जो है आपको मॉर्निंग में 8:30 बजे के आसपास एक वीडियो और 9:30 बजे के आसपास दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा। पर डे 2 वीडियो रहेगा। जिस रोज काफ़ी लंबा लेक्चर रहा, 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर रहा, उस रोज एक ही वीडियो रहेगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो पर डे 2 लिमिट रखा गया है, ये स्टूडेंट या एस्पिरेंट की कैपेसिटी को देख करके हम डिसाइड करते हैं। अगर हम चाहे तो एक दिन में 5 वीडियो, 6 वीडियो, 8 वीडियो बना करके प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमें कोई क्रैश कोर्स नहीं कराना है कि 1 महीने में हमें सिलेबस कवर कराना है। हमें कंटेंट को पढ़ते चलना है, अच्छे से कवर करते हुए चलना है, ताकि चीज़ें लंबे समय तक याद रहे। आप जो पुराने स्टूडेंट जो ऑलरेडी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आप उनसे रिव्यू पूछिएगा, वो आज के डेट में केवल अपने प्रैक्टिस करने के लिए जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे ही प्रैक्टिस करते हैं। अलग से उन्हें क्लास ज्वाइन करने की, कोई भी नए क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो उस विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिएगा, और समय जो 4 महीने का मैंने आपको दिया है वो सफिशिएंट टाइम है। एक बार अगर आपने सिलेबस पूरी ईमानदारी से कवर कर लिया तो यकीन मानिए बस आपके लिए अगला काम बचेगा केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। जितना हम सिलेबस में कवर करेंगे उसमें लगभग 90% चीज़ें, 90 to 95% चीज़ें कवर हो जाती है, लेकिन फिर भी 5% चीज़ें एकदम न्यू रहेगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा करके पूछता है, जो कि उसका सोर्स इकट्ठा करना हमारे लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है। जैसे इस बार जो है आपका पंडित मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे से रिलेटेड पीएससी में क्वेश्चन आया था। उसका जो फैक्ट है वो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर से वो क्वेश्चन पूछा गया था। हम सोर्स के तो ऑथेंटिक सोर्स के तौर पे ग्रंथ एकेडमी की पुस्तकें पढ़ते हैं, जैसे कि डॉक्टर रामकुमार बिहार सर का छत्तीसगढ़ का इतिहास, एल.एन. वर्मा का छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन, टी.के. वैष्णव की छत्तीसगढ़ की जनजातियां। ये सारी चीज़ें हम ऑथेंटिक सोर्स के तौर पे पढ़ते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ एकेडमी की पुस्तकें हैं, उसमें दिए गए डाटा को ही हम ऑथेंटिक सोर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बाहर की चीज़ें कहाँ से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पूछ लेता है, वो थोड़ा सा हाँ एग्जाम में आएगा तो उसके बाद मार्केट में अवेलेबल हर कोई बुक अपने उसमें जो है अपडेट करेंगे और बताएंगे कि इस ईयर के क्वेश्चन में आया है।
लेकिन पहले से वो नहीं रहता। हाँ, जो भी चीज़ें नई चीज़ें एग्जाम में अब तक आई है उसे हम कवर कराते हुए चलेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि 90 से 95% चीज़ें हम हमारे सिलेबस में कवर कराएंगे। उसके बाद भी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती है एग्जाम में, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे ही आप जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद कंटेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको सारा आपका वीडियो मटेरियल यहीं मिलेगा। जैसे कि ये पिछले साल का है। लास्ट ईयर तो हमने कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं चलाया था, क्योंकि मेरे भी अपने कुछ टाइम बाउंडेशन थे, जिस कारण से पिछले साल मैं कोई क्लास नहीं चला पाया था। ये 2000 अगर आप देखेंगे, देखिए 2024-25 का बैच था ये। उसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में कुछ इस प्रकार से, अगर आप कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट सेक्शन में यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ जिला दर्शन, छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन, छत्तीसगढ़ इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की आपकी लोक कला संस्कृति, ग्राम पंचायत नगरीय निकाय। टोटल अगर आप लेक्चर देखेंगे तो लगभग 127 के आसपास वीडियो लेक्चर्स बने थे अलग अलग, जैसे टाइम ड्यूरेशन के। यहाँ अगर आप देखिए, अच्छा वीडियो को आप डाउनलोड किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ जिला दर्शन वाले टॉपिक को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, छत्तीसगढ़ में 33 जिलों की स्थिति करके। ठीक है, लेक्चर 1। यहाँ पर जो ये ग्रे कलर का सर्कल है ना, इस ग्रे कलर के सर्कल पे क्लिक करके आप इसे ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इसको ऑफलाइन डाउनलोड करके अपने मोबाइल ऐप में ही एक्सेस कर सकते हैं, अलग से ये कहीं एक्सेस नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो आपने ऑफलाइन डाउनलोड किया, मोबाइल ऐप में आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी कब तक है? जो हमारे कोर्स की वैलिडिटी है 30 अप्रैल 2027 तक ही ये ऑफलाइन डाउनलोड वाला वीडियो आपके मोबाइल ऐप में रहेगा। जैसे ही आपका वैलिडिटी एंड हुआ 30 अप्रैल 2027, वैसे ही आपके मोबाइल ऐप से ये सारा का सारा ऑफलाइन डाउनलोड वैनिश हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस भ्रम में मत रहिएगा। देखिए, जनरली जो स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, गलती करते आते हैं, जैसे हम इतने साल से जो है कोर्स चला रहे हैं, 2019 से हम जो है ऑनलाइन बैच पढ़ाते आ रहे हैं। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरू के जो लेक्चर रहते हैं, जैसे 15 अप्रैल 2026 से क्लास शुरू होगा, तो शुरू के 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन एकदम रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, और फिर धीरे धीरे जो है उनका जो प्रिपरेशन करने के जोन से वो बाहर आते जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा ढिलाई, थोड़ा सा आलस्यपना उनके अंदर आ जाता है, लेजीनेस आ जाता है। ऐसा रहता है कि सर को पहले पूरा एक साथ वीडियो कवर कराने दो, वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री टाइम पे देखेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री टाइम पे देखेंगे। आज का लेक्चर मिस हो रहा है, आज पार्टी में जाना है, आज फलाने की शादी में जाना है, आज यहाँ पे पार्टी अटेंड करना है, आज यहाँ पर किसी होटल में जाना है, आज का लेक्चर मिस कर देते, डाउनलोड करके रख लेते, कल देखेंगे। डाउनलोड करते 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 इतना सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा हो जाता है कि बाद में जो है उसे देखने का समय नहीं बचता। एग्जाम जब सामने रहता है ना, तब फटाफट वीडियो देखने के चक्कर में बहुत सारा डाउट आता है। जो जॉब में है, जिनका नेटवर्क इशू है, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में है, उन लोग समय निकाल करके पढ़ना चाहते हैं तो नो डाउट डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। लेकिन जो लोग बैचलर है, केवल तैयारी कर रहे हैं घर में रह करके, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोग डेली बेसिस पे जो वीडियो आता है उसे देखिए, नोट्स बनाइए, सबमिट कीजिए, हमारे पास चेक करवाइए। हमें जो है चैट सेक्शन में आकर के कुछ डाउट लगता है तो डाउट को आकर के पूछिए। बाद के लिए किसी भी चीज़ों को पेंडिंग मत रखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें इजी तरीके से समझी जा सकती है विद इन टाइम में, 4 महीने के टाइम पीरियड में, उसे बाद में इकट्ठा एक साथ आप 2 महीने में, 1 महीने में या 20 दिन में देखकर कंप्लीट करेंगे सोचेंगे तो वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये ऑफलाइन डाउनलोड की भी इसमें फैसिलिटी है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, ये आपका वीडियो लेक्चर चलता है, देखिए पहला ही वीडियो जो है लगभग 1 घंटे के आसपास का बनता है, जो आपका छत्तीसगढ़ में जिलों की स्थिति जो हम कवर कराते हैं। इसमें स्पीड का रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरी बोलने की स्पीड ज़्यादा है, तो उसे आप जो है स्पीड कंट्रोल करके कम कर सकते हैं, 0.75, 0.5, या किसी को लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, बोलने की स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग कम क्वालिटी में देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग अच्छे क्वालिटी में देखना पसंद करते हैं। ठीक है, ये सारा फैसिलिटी इसमें दिया रहता है। अब कुछ आपका विशेष सूचना है, जो बाद में आप में से कुछ स्टूडेंट फिर बाद में इसे लेकर के डाउट में ना आए कि सर जो ये क्लासेस किस प्रकार से क्या है। पहले से चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। क्लासेस जो है रिकॉर्ड करके हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा। ठीक है, पहला चीज़ तो ये।
उसका रीज़न ही मैंने आपको बताया कि बहुत से जो है जॉब के दौरान जो प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पिरेंट है, जो जॉब भी कर रहे हैं, सुबह 9 से 6 का जॉब कर रहे हैं, या कोई आपका आर्मी मैन है जो कि एक्स सर्विस मैन के तौर पर पीएससी या व्यापम का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर कोई दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जहाँ पे नेटवर्क इशू होता है, वो प्रॉपर वीडियो डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक रिकॉर्डिंग फैसिलिटी दिया जा रहा है। लाइव क्लासेस में कोई भी अगर किसी एक सिंगल स्टूडेंट का अगर नेटवर्क का फ्लक्चुएट हुआ तो वो मैसेज करके पूरे क्लास को डिस्टर्ब करता है। दूसरा चीज़, आपका जो है बार बार चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पर लिख करके आपको लिखने देने का समय दे करके फिर से ड्रॉ करके वो चीज़ों को एक्सप्लेन करना, उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। यानी कि कम समय में आपको हम जितना इफेक्टिव चीज़ दे सकते हैं उतना ही बड़े समय में वो जो आपका टॉपिक है वो लेंथी हो जाएगा, एक बोरिंग टॉपिक बन जाता है। ठीक है। दूसरा चीज़, जीरो से एडवांस के लिए हम चलेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जस्ट ग्रेजुएशन करके पास आउट हुए हैं, अब वो पीएससी और व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़, देखिए इंडियन जीएस का मटेरियल मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ जीएस का मटेरियल बहुत लिमिटेड होता है। उन लोग छत्तीसगढ़ पढ़ना चाहते हैं और एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जीरो से एडवांस इस कोर्स में हम कवर कराएंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ के जिलों के नाम, उनके तहसीलों के नाम, उनके औद्योगिक क्षेत्र के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, पर्वतों के नाम, सारा चीज़ उन्हें याद है। बस वो अपने आप को पॉलिश करने के लिए, अपने आप को रिवाइज करने के लिए क्लासेस ज्वाइन करते हैं, या पहले कभी 2 साल पहले पढ़े होंगे, छोड़ दिए, उसके बाद दोबारा जो है अपना प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं। वैसे स्टूडेंट के लिए ये जो क्लासेस है उनको एकदम ईजी लगेगा। लेकिन जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का नाम याद करना ही चैलेंज होता है। जब आप फर्स्ट टाइम, जो ऑलरेडी 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर चुके हैं या प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, अगर आप अपने आप का फर्स्ट टाइम का प्रिपरेशन जोन में अगर आप जाएंगे, यानी कि जब आपने तैयारी करना शुरू किया था उस टाइम में आपको भी छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के नाम याद करने में आपको कठिनाई हुआ होगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थानों के नाम को याद करने में, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को नाम याद रखने में आपको कठिनाई आया होगा। छत्तीसगढ़ के नदियों के नाम, उसकी सहायक नदियों के नाम, उनके जलप्रपात के नाम, तो अपने आप को ना थोड़ा सा उनसे कंपेयर कीजिएगा। हो सकता है शुरू में लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्योंकि हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे, हम जीरो से एडवांस की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा, जो भी लेक्चर्स चलेगा उसके दौरान मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन यहां लिख करके नहीं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से आया है, किस प्रकार से पूछा गया है, या क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग, सत्य असत्य युग्म, ठीक है, आपके कथन आधारित प्रश्न, सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन किस प्रकार से आया है एग्जाम में, उसे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट लगता है तो आपके मोबाइल ऐप के नीचे यहां पर होता है चैट सेक्शन। देखिए ये है आपका चैट सेक्शन। इस चैट सेक्शन में जा करके आप लेक्चर का नाम डाल दीजिएगा, जैसे कि लेक्चर नंबर 1.1 या लेक्चर नंबर 3.4, ऐसे करके उसके नीचे जो है अपने डाउट आप पूछ सकते हैं। अगर जिस रोज जो वीडियो आया उसी रोज डाउट पूछेंगे तो आपको मुझे बताने में भी आसानी होगा। अब मान लीजिए मैंने 15 दिन पहले कुछ पढ़ाया है, कोई वीडियो को, कोई किसी लेक्चर में या किसी टॉपिक पे, आप उसको 15 दिन बाद पूछेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा, देखिए मैंने पढ़ाया क्या है 15 दिन पहले, उसे मुझे खुद देखना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से नींद से उठा और आप लोगों को पढ़ाना चालू कर दिया। आप लोगों को पढ़ाने से पहले मुझे भी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है। एग्जाम में किस प्रकार से उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया है उसे मुझे थोड़ा सा देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है। तो चैट सेक्शन में जा करके आप पूछ सकते हैं। चैट सेक्शन में आप कोई भी डाउट पूछेंगे आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलेगा। थोड़ा सा रिप्लाई आने में 2 घंटे का समय, 4 घंटे का समय, 5 घंटे का समय, यहाँ तक कि आपको 24 घंटे का समय भी लग सकता है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे काम रहते हैं। स्टाफ जो है चैट को देखते हैं, कुछ आपके छोटे मोटे रीज़न रहेंगे तो वो स्टाफ आपको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो डाउट वाले टॉपिक है उसे मैं पर्सनली जो है देखूंगा। ठीक है। तो उसमें जो है आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर चैट सेक्शन से भी आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तब जाकर के आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें मैसेज कर दीजिएगा कि लेक्चर नंबर इस पॉइंट पे, इस जगह पे हमें समझ में नहीं आया, तो वहां पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस आप चैट सेक्शन को दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये व्हाट्सअप नंबर है 9109340480।
अगर चैट सेक्शन में डाउट क्लियर नहीं होता है तभी इस पे आइएगा, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी सिलेबस कवर कराने की डिमांड नहीं करेगा। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब जैसे कि अचानक से कोई वैकेंसी आ गई, मैंने आपको 4 महीने का समय दिया है, 15 अप्रैल से क्लास शुरू होगा, 15 अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 20 अगस्त, उससे बाहर, अगस्त के बाहर नहीं जाएगा। अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस कवर कराने की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन अचानक से जून जुलाई में कोई वैकेंसी आ गई, सर वैकेंसी आ गई है तो जुलाई से पहले कोर्स कवर करा दीजिए, ठीक है, या अगस्त से पहले जो है आपका कोर्स कवर करा दीजिए, तो ये मैं नहीं करा सकता। मैं यहाँ क्रैश कोर्स कराने के लिए नहीं बैठा हूँ। एक दिन में आपको 8-8, 10-10 वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन वो वर्थ इट नहीं है। आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन आप करा देंगे, पैसा एक साथ आप पेड कर देंगे, आपको इकट्ठा आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन वो प्रिपरेशन करने का सही तरीका नहीं होता। चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके खाएंगे तो आसानी से पचेगा, एक साथ इकट्ठा खा लेंगे तो अनपचन हो जाएगा और उसमें फिर स्वास्थ्य खराब होगा। तो कभी भी जो है कोई भी अचानक से वैकेंसी आती कि सर मेरा ये पेपर है, आप इससे पहले ये टॉपिक कवर करा दो, आप जो है ग्राम पंचायत नगरीय निकाय को पहले कवर करा दो, आप जनजातीय टॉपिक को पहले कवर करा दो, इतिहास को बाद में कवर कराइएगा, इतिहास को पहले करा दो, भौगोलिक, जिस हिसाब से हम अपना सिलेबस डिज़ाइन करके रखे हैं उसी तरीके से आपको हम चीज़ें कवर कराएंगे। आपके ऑन डिमांड पे हम यहाँ पर तैयारी कराने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको वैसे प्रिपरेशन करते हुए चलना है, ठीक। तो एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस कवर कराने की कोई डिमांड नहीं करना। वीडियो की क्वालिटी सेट, वीडियो की जो क्वालिटी जो सेट है वो आप यहां से कर सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा करके डाउनलोड करेंगे या वीडियो लेक्चर देखेंगे तो इसमें मोबाइल डाटा कंज्यूम होता है, मोबाइल डाटा खत्म होता है। देखो ये फालतू के रीज़न रहते हैं जो मैं हर बार डिस्कस करता हूँ। बहुत बार बच्चे आते हैं कि सर वीडियो लेक्चर देखने के बाद जो है हमारा मोबाइल डाटा हमारे पास बचता नहीं, मोबाइल डाटा ख़त्म हो जाता है। अरे ऑनलाइन क्लास का मतलब ही होता है कि आपको चीज़ें देखनी होगी, मोबाइल डाटा यूज़ होगा। दिन भर आप रिचार्ज करते हैं 2 GB पर डे, 2.5 GB पर डे, 3 GB पर डे का आप रिचार्ज करके रखते हैं, उससे क्या केवल इंस्टाग्राम का रील देखेंगे कि यूट्यूब वीडियो का शॉर्ट्स देखेंगे? कोई अच्छे चीज के लिए यूज कर लेंगे तो क्या क्या खराबी है। ऑनलाइन क्लास है तो मोबाइल डाटा खर्च होगा, कोई ना कोई साल भर में एक ना एक स्टूडेंट आता है कि सर जो है इसमें मोबाइल डाटा बहुत खर्च हो रहा है। अरे आपका जो क्लास है, आपका जो ऑनलाइन क्लास बना हुआ है, उसका मतलब ही है आपका मोबाइल डाटा उसमें यूज होगा। ये बताने वाली चीजें नहीं है, लेकिन 1-2 स्टूडेंट आते हैं उनके लिए ये चीजें भी क्लियर करनी जरूरी है। और फिर लास्ट में है आपका स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग। बहुत से होशियार स्टूडेंट रहते हैं जो थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करके या तो लेक्चर के स्क्रीनशॉट लेने का स्क्रीनशॉट लेते हैं या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ट्राई करते हैं। वैसा गलती मत कीजिएगा। मोबाइल ऐप में एक सिस्टम है, जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे वो जो है आपको ऑटोमेटिकली मोबाइल ऐप से ब्लॉक कर देगा। छोटी मोटी गलती रहेगी तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में या 24 घंटे के अंदर आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा अगर टैंपरिंग किए या कहीं सोशल मीडिया पे आपके द्वारा शेयर करने का कोई हमें कुछ प्रूफ मिला तो आपका तो जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वो तो फीस जाएगा ही, बाकी बीच लेक्चर से आपको हटा भी दिया जाएगा, उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो ये था आपका सारा जानकारी इस ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड। उसके बाद भी अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए तो आप 9109340480 इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मैसेज करके या फिर इस नंबर पे कॉल करके एक्स्ट्रा जानकारी ले सकते हैं। सफिशिएंट टाइम है, अच्छे से सिलेबस कवर होगा, 0 से एडवांस की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार प्रिपरेशन करना है, उसके बाद आपका केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी नए एग्जाम हो रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे प्रैक्टिस करके देखना है कि बन रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मुश्किल से 10 दिन लेक्चर अटेंड किया, 15 दिन लेक्चर अटेंड किया, उस बीच में कोई एग्जाम हुआ उसमें से क्वेश्चन उठा के देख रहे, अरे ये क्वेश्चन कैसा है, नहीं बन रहा है। पूरा 4 महीने में सिलेबस कवर हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर उठा करके देखिएगा कि क्वेश्चन बनता है या नहीं। और अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो आपके लिए चैट सेक्शन और ये व्हाट्सएप में डाउट हमेशा के लिए ओपन है।
ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन था ये मैंने आपको दे दिया। 15 अप्रैल 2026 से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो गूगल प्ले स्टोर पे जा करके छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दे दिया गया है, किस प्रकार से नोट्स बनाना है, किस प्रकार से असाइनमेंट सबमिट करना है, ये आपको 15 अप्रैल के फर्स्ट डे के फर्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। केवल इसमें आपको वीडियो क्लासेस चलेगी, कोई भी अलग से पीडीएफ या अलग से जो है आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। ठीक है, चलिए।